हाय। सो आज मुझे एक और क्वेश्चन डिस्कस करना है जो मैंने आज ही किया था। और अगर अगर पंखे की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आ रही है तो आई एम सॉरी। एंड हाँ, मैं स्टार्ट करता हूँ। और मुझे मुझे ऑडियो एडिटिंग आती नहीं है अभी तो, और मैं सीख सकता हूँ, मुझे पता, बट मुझे अभी सीखना नहीं है, इसलिए मैं उतना सब कुछ नहीं करता, मैं बस रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ। सो अगर कुछ बैकग्राउंड में नॉइज़ आता है तो बेयर विथ मी। ओके। सो पहले मैं क्वेश्चन समझाऊंगा अच्छे से, फिर आई ट्राई टू एक्सप्लेन मेरा पूरा थॉट प्रोसेस इन डिटेल, एग्जैक्टली मैंने क्या क्या सोचा। सो दिस इज़ द क्वेश्चन, और मैं क्वेश्चन को आसान भाषा में समझाता हूँ। ये मैंने सॉल्व करते टाइम मेरे पास नोटबुक नहीं था, तो मैं वन नोट पे सॉल्व कर रहा था माउस से। बट एनीवेज, मैं अब इसको कंट्रोल ऑल डिलीट। ओके। सो क्वेश्चन में हमें क्या दिया रखा है? क्वेश्चन में हमें टू थ्री, हाँ ये परफेक्ट है। ओके, सो क्वेश्चन में हमें दिया रखा है कि मेरे पास n डिफरेंट टाइप्स के वेपन्स है, ठीक है। सो ओके, बस n डिफरेंट टाइप्स के वेपन्स है मेरे पास, ठीक है। मैं बॉक्स से वेपन्स डिनोट करता हूँ अभी के लिए, क्योंकि वो मैटर नहीं करता है एग्जैक्टली क्या वेपन है, बस ये समझ कर रखो कि हमारे पास अलग अलग वेपन्स है, ठीक है। और m मटेरियल्स है हमारे पास, ठीक है। सो लेट्स से एक क्यूबॉइड है, मेटल, किसी मेटल का, कुछ भी मेटल हो सकता है, बट अलग अलग टाइप के मेटल्स हमारे पास, ठीक है। नाउ द थिंग इज़ कि हम क्या कर सकते हैं, हम कोई सा भी मेटल ले सकते हैं इनमें से, और इनमें से किसी भी एक टाइप का, ठीक है, किसी भी एक टाइप का ही हमें वेपन बनाना है, ठीक है। कोई एक टाइप का वेपन बना सकते हैं, और वो पूरा वेपन एक ही मटेरियल से बना होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग लाइक इसका 5 ग्राम और इसका 10 ग्राम ऐसे करके नहीं बना सकते अपन, ठीक है। तो ये हमें करना है। और उससे क्या होगा, जैसे हम एक मटेरियल लिया, हम उसको कोई एक वेपन में बनाया, उससे क्या हमें एक x+1 XP हो जाएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलता है हमें उससे। और फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इसको वापस से मेल्ट करके उसी रॉ मेटल फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ करने पे भी हमें +1 XP मिलेगी, ठीक है। तो पहले क्या, हमारे पास रॉ मेटल था, फिर अपन ने वेपन बनाया, फिर अपन ने वापस से मेटल बना दिया। नाउ द थिंग इज़, अगर हमारे पास ये 10 kg था, तो इट इज़ गारंटीड दैट मेल्ट करने के बाद हमें थोड़ा सा कम ही बचेगा, लेस देन 10 kg ही होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मटेरियल चला गया और बदले में हमें एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिला, ठीक है। तो अब जो है हमारा गोल ये है कि हमारे पास बहुत सारे मेटल्स दिए गए हैं, और अलग अलग टाइप के वेपन से जो हम बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उन मेटल्स को लेना है और फिर वेपन्स बनाना है, और फिर कुछ एक्सपी पॉइंट्स मिलेंगे, फिर हमें वापस से मेल्ट करना है, फिर और एक्सपी पॉइंट्स मिलेंगे, फिर हमें वापस से उन्हें बनाना है। ऐसे करते जाना जब तक कि हम और वेपन्स नहीं बना सकते हैं, या फिर हमारे या तो देर इज़ नॉट सफिशेंट मेटल टू मेक एनी वेपन्स, या फिर हमारे सारे मेटल्स ख़त्म ही हो गए, ठीक है। बेसिकली वही है। सो इनपुट किस फॉर्म में दिया रहेगा? इनपुट इस फॉर्म में दिया रहेगा कि एक एरे रहेगी ए, ठीक है। ए रहेगी n साइज़ की, और इसमें से जो a ऑफ i होगा, a ऑफ i हमें बताता है कि आयत वेपन बनाने के लिए हमें कितनी क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए। सपोज a ऑफ i अगर है 10, ठीक है। तो हमें a ऑफ 2 अगर 10 है, तो हमें सेकंड टाइप ऑफ वेपन बनाने के लिए
वेपन बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी हमें सेकेंड टाइप ऑफ वेपन बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी 10 क्वांटिटी ऑफ द सेम मेटल या सेम रॉ मटेरियल, ठीक है। और फिर क्या है, ये है तुम लाइक, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब एक बी एरे दिया रहेगा n साइज़ का, ठीक है। बी एरे यू कैन प्रॉब्ली गेस, बी एरे है कि अगर तुम a ऑफ i मेल्ट करते हो तो कितना मटेरियल तुम्हें वापस मिलेगा, और इट इज़ गारंटीड दैट b ऑफ i इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन a ऑफ i, ठीक है। सो नॉट इक्वल टू, लेस देन, ठीक है। तो ये दिया रहेगा, और फिर तुम्हें इसके बाद c दिया रहेगा, c बीइंग हर c m साइज़ का रहेगा, और c बीइंग कि तुम्हारे पास ith टाइप ऑफ रॉ मटेरियल तुम्हारे पास कितनी क्वांटिटी में है। सो ठीक है, ये क्वेश्चन है काफ़ी, आई डोंट थिंक समझने में उतना मुश्किल है। सो अब मैं बताता हूँ कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या था इसमें थ्रू आउट द टाइम। ये ऐसे क्यों होता है, कंट्रोल ऑल हाँ ठीक है, अब सही है। सो मेरा थॉट प्रोसेस स्टार्टिंग में ये था कि मैं कुछ ऐसा सा बनाऊंगा, मैं कुछ ग्राफ सा मैं बनाऊंगा, यू नो, क्योंकि सो ऐसा कुछ होगा, ऐसा एक नोड होगा, ith नोड रिप्रेजेंटिंग द ith वेपन, और फिर उसमें जाने के लिए हमें a ऑफ i कॉस्ट लगेगा, और फिर उससे आने में हमें b ऑफ i कॉस्ट लगेगा। हाँ, मैं कुछ ऐसा सोच रहा था, और फिर हम एक कॉमन सा नोड रहेगा, जो इनिशियल नोड रहेगा, और फिर हम अलग अलग वेपन्स पे जाएंगे, और फिर आएंगे, और फिर वापस जाएंगे, फिर आएंगे, ऐसे अलग अलग वेपन्स पे हम जाएंगे। ऐसा कुछ मैं सोच रहा था, ग्राफ सा, बट फिर मैं कहीं जा नहीं पा रहा था इस थॉट प्रोसेस से। तो मैंने क्या सोचा कि मैं क्या करता हूँ, फिर मैंने ऐसे सोचा कि कोई भी सिंगल टाइप ऑफ अगर मटेरियल है मेरे पास, ठीक है, सिंस मैं हर वेपन को एक ही टाइप ऑफ मटेरियल से बना सकता हूँ, और मेरे पास m डिफरेंट मटेरियल्स हैं, क्यों ना मैं एक टाइप ऑफ मटेरियल को इंडिविजुअली देखूँ, और इसके लिए जो लॉजिक अप्लाई कर रहा हूँ वही मैं इसके लिए अप्लाई करूँ, इसके लिए अप्लाई करूँ। सो बेसिकली सॉर्ट ऑफ लूप चला दूँ m के ऊपर, और हर एक मेटल या फिर मटेरियल, मैं मटेरियल बोलता हूँ आपसे, हर एक मटेरियल को इंडिविजुअली देखूँ, ठीक है। सो मैंने वो सोचा, और फिर मैंने सोचा कि अगर अपन एक वेपन बना दे रहे हैं ऑलरेडी, अगर एक वेपन अपन बना ले रहे हैं मटेरियल से, तो फिर अपन को क्या करना चाहिए, अपन को दूसरा मटेरियल बनाना चाहिए, या फिर पहले इसको मेल्ट कर दें और फिर दूसरा बनाएं। सो आई थॉट कि पहले मेल्ट ही कर लेते हैं ना, क्योंकि दूसरा बनाने के लिए भी तो रॉ मटेरियल लगेगा ही, तो इसको मेल्ट कर लेते हैं, एक्सपी तो उतना ही मिलना है, और उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। सो मैंने सोचा कि एट एनी पॉइंट हम एक रॉ मटेरियल लेंगे, और फिर हम उसको एक ही वेपन चूज़ करेंगे बनाने के लिए, और फिर उसको मेल्ट कर लेंगे, और फिर एट एनी पॉइंट एक ही वेपन बनाएंगे, ठीक है। अब मैंने ये सोचा कि सपोज़ मैंने फर्स्ट टाइप ऑफ वेपन बना लिया, अब मैंने मेल्ट कर लिया, ठीक है। तो अब मैं दूसरी बार जब बनाऊंगा तब मैं क्या फर्स्ट टाइप ऑफ बनाऊंगा या फिर कोई और टाइप ऑफ बनाऊंगा। इसमें मैंने सोचा कि देखो, अगर मुझे फर्स्ट टाइप ऑफ मेटल वेपन्स को अपन नंबर से नहीं, अपन एक्चुअल नेम दे देते हैं, ठीक है। तो एक मैं बताता हूँ, ग्लॉक, ठीक है, लेट्स कॉल दिस अ ग्लॉक, और एक मैं बजूका बना देता हूँ,
सैन एंड्रियस वाला। ओके, आई थिंक काफ़ी एक्यूरेट बजूका है ये, ठीक है। और मैं नाम लिख देता हूँ, बजूका, ठीक है। सो अगर मैं ग्लॉक बना रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं ग्लॉक बना रहा हूँ और ग्लॉक बनाने के सपोज लेट्स से 5 kg चाहिए और इसके लिए मुझे 10 kg चाहिए, ठीक है। लेट्स से अगर मैं ग्लॉक बना रहा हूँ और फिर मैं बजूका बना रहा हूँ, अपन चिंता नहीं करता अभी मेरे पास बजट कितना है, ठीक है। बजट मेरे पास बहुत है, बहुत, लाइक 100 kg ऑफ आयरन है मेरे पास, ठीक है। अगर मैं ग्लॉक बनाता हूँ और फिर बजूका बनाता हूँ और उसके बाद फिर से ग्लॉक बनाता हूँ, तो ग्लॉक मैंने 2 बार बनाई, बजूका मैंने 1 बार बनाया। और ग्लॉक बनाने के लिए जितना मटेरियल चाहिए था मुझे, बजूका बनाने के बाद वो कम हो गया। सो क्यों ना मैं पहले ही 2 ग्लॉक बना लेता और फिर बजूका बनाता। सो ये सोच के मैं इस कंक्लूजन पे आया कि एनी सिंगल टाइप ऑफ वेपन अगर तुम्हें बनाना है तो सारे उसी टाइप के बना लो। लाइक अगर या तो बनाना है या तो नहीं बनाना, अगर बनाना है तो जितने भी बार बनाना है एक ही बार में बना लो, उसके बाद फिर दूसरे पे शिफ्ट हो, ठीक है। इतना मैंने सोच लिया था और वो सही थॉट प्रोसेस है वो, ठीक है। एंड आफ्टर दिस क्या हुआ, मैं ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लाइक इतना मैंने प्रॉब्ली मे बी 5-10 मिनट में सोच लिया था मे बी। वैसे मैं समझा कितने देर से रहा हूँ, दिखाता कहाँ है कि कितना टाइम हो गया। ओके दिखाता नहीं है ये चीज़, आई थिंक कहीं तो दिखानी चाहिए। ओके जितना जो भी है, मैं सोच लिया था इतना। फिर मैंने क्या सोचा, फिर मैंने सोचा कि फिर मैंने क्या सोचा था, ओके फिर मैंने ऐसा कुछ सोचा कि लेट्स से मेरे पास ओके सो लेट्स से मुझे बजूका बना के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे कितना मिल रहा है। सो मैंने 10 का बजूका बनाया और फिर लेट्स से मेल्ट करके मुझे 8 kg मिल रही है, ठीक है। और मैंने ग्लॉक बनाया, वो मेल्ट करके मुझे 4 kg मिल रही है, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, बिकॉज मुझे लिटरली बेसिकली बस 1 kg का खर्चा हुआ 2 XP पॉइंट्स के लिए, राइट। और इसमें मुझे 2 kg का खर्चा हुआ 2 XP पॉइंट्स के लिए, ठीक है। तो मैं ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि जो डिफरेंस है ए माइनस बी का, मैं उसको कंसिडर करूँगा और उसके हिसाब से सॉर्ट कर लूँगा चीज़ों को। सो इस हिसाब से ग्लॉक पहले आने चाहिए बजूका के। बट वट इफ़ उल्टा होता, वट इफ़ लाइक 5 और 3 होता और फिर यहाँ पे 10 और 9 होता, तो इन डैट केस ओके बजूका पहले आना चाहिए ग्लॉक के। बट वट इफ़ मेरे पास 10 kg है ही नहीं, मेरे पास 6 है, तो इन दैट केस इट सक्स फॉर मी, क्योंकि फिर मैं बजूका नहीं चूज़ कर सकता बिकॉज आई एम अ ब्रोकी। तो मुझे ग्लॉक ही चूज़ करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। एंड आई थिंक वो लाइफ को काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट करती है। लाइक अगर तुम्हारे पास इनिशियली ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो तुम्हें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। बट अगर तुम्हारे पास है इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, तो तुम काफ़ी हाई क्वालिटी चीज़ें खरीद सकते हो, जैसे कि बजूका जिसमें मुझे 1 पे 2 XP मिल रही है, ठीक है। सो एनीवेज, तो मेरे पास जितने भी है मैं बजूका खरीदते जाऊँगा जब तक मुझे 1 के इतने XP मिल रहे हैं। और फिर एट सम पॉइंट मेरे पास 10 kg से ऊपर नहीं रहेगा और फिर मैं ग्लॉक पे शिफ्ट हो जाऊँगा, फिर मैं ग्लॉक खरीद सकता हूँ। सो तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ ना, लाइक जो भी लिस्ट है मेरे पास ए और बी की, मैं उसको सॉर्ट कर दूँ बेस्ड ऑन ए माइनस बी। और अगर 2 सेम ए माइनस बी हैं
तो दैट मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दोनों में सेम है। तो अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दोनों में सेम है तो मैं क्या देखूँगा, इनिशियल प्राइस देखूँगा, इनिशियल प्राइस बीइंग ए, तो फिर मैं ए से कंपेयर करूँगा। ठीक है, दिस इज़ माई बेस सॉर्ट ऑफ ये मैंने कंपैरेटर फंक्शन जिससे मैं सॉर्ट करूँगा। बट सॉर्ट करने से होगा क्या? सो बेसिकली सॉर्ट करने से क्या होगा, जो अच्छे वाले वेपन्स है जिनको जो मैं एक्चुअली लेना चाहता हूँ, जैसे इन दिस केस बजूका, ये स्टार्टिंग में आ जाएगा। फिर जो दूसरे जो वेपन्स है जो उतने अच्छे नहीं है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उतना अच्छा नहीं देते, वो बाद में आएंगे। और फिर बिल्कुल ही कीचड़ जो वेपन्स हैं जिनमें बहुत कम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बाद में आ जाएंगे और लास्ट में आ जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ लॉजिक सॉर्टिंग के लिए। नाउ इसमें से कुछ ऐसे ज़रूरी नहीं कि स्टार्टिंग के वेपन्स सस्ते होंगे या स्टार्टिंग वेपन्स महंगे होंगे, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। सो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास काफ़ी लंबा हो गया होगा वीडियो अभी तक। और मैं हड़बड़ाना नहीं चाहता हूँ। मैं इतना ही तक समझाता हूँ क्या। मैं थोड़ा सा आगे का बता देता हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक प्रॉफिट एरे है मेरे पास, वो भरूँगा और यहाँ पे डीपी वाली चीज़ आ जाती है। सो लेट्स से मैं इसको ऐसे करके भरूँगा। ठीक है, सो बिकॉज आई यहाँ से 1 है और ये आई इक्वल्स टू कोई 10⁻⁶ हाई अमाउंट ऑफ नंबर। ठीक है, सो द थिंग इज़ मुझे इस पे प्रॉफिट निकालने के लिए एट आई इक्वल्स टू लेट्स से आई डोंट नो ग्रेटर देन हाफ है तो 10⁻⁶/2 से ज़्यादा होना चाहिए। सो लेट्स से आई डोंट नो लिटरली 10 नहीं, 10⁻⁶ नहीं, 10⁻⁶ का हाफ कितना होता है, 5 और फिर 5 ज़ीरोज़, 3 4 5, तो लेट्स से 7 इंटू 10 की, मैं वो भी तो लिख सकता हूँ, 7E 5। यप, ठीक है। सो एट दिस सपोज मेरे पास अभी इतने सारे वो हैं, कुछ हो गया वैल्यू इसकी, नहीं ओके माय बैड, मेरे पास आई इक्वल्स टू 75 मतलब 7E5 क्वांटिटी ऑफ इनगट्स है, इनगट्स या फिर रॉ मटेरियल है। तो मैं इस एरे में देखूंगा मैं कौन सा उठा सकता हूँ। ठीक है, ऑफ कोर्स मैं स्टार्टिंग से शुरू करूँगा। अगर मेरे पास अगर इसके लिए इसका जो इनिशियल प्राइस है वो इससे कम हुआ तो मैं इसको उठा सकता हूँ, नहीं तो मैं बस जाते जाऊँगा कि कहाँ पे वो वेपन आ रहा है जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, जिसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा है। ठीक है, सपोज़ नाइफ़ पे आता है, नाइफ़ या बुचर नाइफ जो भी है, और तो फिर मैं इसी वेपन को ख़रीदूँगा बेचूँगा जब तक मेरा इसके इनिशियल प्राइस से कम नहीं हो जाता। बिकॉज फिर एट सम पॉइंट तो कम होगा ही, बिकॉज ए इज़ ग्रेटर देन बी, और फिर मैं इसको अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। फिर मुझे क्या करना होगा, मुझे इसके बाद ही देखना होगा, बिकॉज इसके पहले तो इससे ख़राब वाले थे जो रिटर्न, एक सेकेंड ना, हाँ सॉरी, इससे पहले इसके अच्छे वाले थे जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। अगर कर सकता तो मैं इसी पे जाता, बट सिंस मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता तो फिर मैं इस पे आया, और फिर अब इसको भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो इसके बाद मैं फिर वो अप्रोप्रिएट वेपन चूज़ करूँगा। और एक्चुअली मुझे चूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज आफ्टर दिस इज़ डिप्लीटेड, आफ्टर मेरा बजट कम हो जाता है इसके इनिशियल प्राइस से, तो मेरा बजट हो जाएगा थोड़ा कम, और जो कम है वो मैंने कैलकुलेट कर रखा है तो मैं उसको इससे ऐड कर दूंगा बस। तो मुझे हर एक चीज़ एक ही बार कंप्यूट करनी पड़ेगी, और फिर बाकी का जो है मैं पिछले वाले से ऐड कर दूंगा। और हाँ, इसके बाद और भी चीज़ मैं सुनाना चाह रहा था कहानी, क्योंकि एरर आ रहा था, एरर नहीं एक्चुअली एरर नहीं आ रहा था, टाइम लिमिट एक्सीड आ रहा था। और इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि इसमें 10⁻⁶ दिया हुआ है। यूजुअली 10⁻⁵, 2 × 10⁻⁵ होता है, और अलग अलग टेस्ट केसेस होते हैं, बट इसमें एक ही टेस्ट केस है और हर एक चीज़ 10⁻⁶ है जिसका लिमिट। तो मैं क्या करता, मैं सॉर्ट कर रहा था और फिर बाकी चीज़ें कर रहा था। सॉर्ट की n log n होती है, और फिर मैं एक ही लूप चला रहा था, भले मैं 4-5 बार वो चला रहा था लूप, एट मैक्स मैं 10 बार लूप चला रहा था और एक बार सॉर्ट कर रहा था। तो
तब भी हो टाइम लिमिट एक्सीड आना नहीं चाहिए, क्योंकि 3 सेकंड्स का टाइम है और मेरा एट मैक्स 0.2-0.3 सेकंड्स ऐसा कुछ हो रहा होगा। मैं अगर लाइक 10⁸ आइटरेशंस को 1 सेकंड अगर मान के चलता हूँ तो बट फिर क्योंकि मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे माई सबमिशंस में अगर मैं जाता हूँ तो ओके सो 3 सेकंड टाइम लिमिट एक्सीड ये एक सिली मिस्टेक थी जिसके लिए मुझे और क्या सिली मिस्टेक ही थी ये। मैं क्रैश आउट कर गया था एट दिस पॉइंट। मैं ब्लॉग लिख दिया था एक कि प्लीज़ हेल्प मी, और फिर उसके थोड़ी देर बाद मैं फिगर आउट कर लिया तो मैंने ब्लॉग डिलीट कर दिया। बट हाँ अगर अपन देखते हैं यहाँ पे मैं क्या दिखाने वाला था, आई डोंट नो मैं क्या दिखाने वाला था। हाँ अभी बहुत सारे लूप चलाया है मैंने, और टाइम लिमिट एक्सीड इसलिए आ रहा था क्योंकि मैंने ये पार्ट नहीं लिखा था। और मैं ऐसे मानता था, मैं पहले बहुत लिखा करता था इसको, और मैं सोचता था कि अगर तुम्हारा TLE देना है तो मोस्ट प्रॉब्ली कोई लॉजिकल एरर होगा तुम्हारे कोड में, उसको ठीक कर दोगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बट एक्चुअली है फ़ायदा। मैं बस ये ऐड कर दिया और फिर चल पड़ा कोड। और इसके पहले मैं अलग अलग ऑप्टिमाइजेशंस कर रहा था, मैं 3-4 लूप कम करके एक ही लूप में सब कुछ करने की कोशिश कर रहा था, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता, तब भी TLE आ रहा था। तो हाँ मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहा था बस। और हाँ मैं सोचा और ज़्यादा डेप्थ में जाऊँगा, बट कोई बात नहीं। बट हाँ जब ये लाइक मैं दिखा सकता हूँ स्टार्ट मैंने 1:15 पे मैंने सबमिट किया था पहला वाला, और 5 बजे जाके एक्चुअल करेक्ट सबमिशन आया, और मैंने स्टार्ट 11 बजे से कर दिया था। मैं 11 बजे से आइडिएशन कर रहा था, सॉल्व कर रहा था, फिर मैंने कोड किया पूरा, लाइक बहुत टाइम लगा मुझे करने में। तो एनीवेज जब मैंने कर लिया तो जो डोपामिन रश मिला ना मेरे को वो बहुत ज़्यादा था, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये करके। और मैंने पूरे दिन में एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया है बस अभी, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ तो ये है चीज़। और इसके अलावा मुझे बोलना था कुछ, मैं भूल रहा हूँ। हाँ मैं एक बंदा दिखाता हूँ तुम्हें कोड फोर्सेस पे। इंडिया स्लो हो गया काफ़ी, आई डोंट नो, मे बी मेरा कंप्यूटर स्लो हो गया। ABCDEFGHI फॉर इंडिया, I for A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fan, G for gorilla, H for I don't know, India, I for India. ओके 82,000, ओ माई गॉड। ओके यहाँ पे सात ग्रैंड मास्टर देख सकते हो आप, ठीक है। अब यूजुअली जिनकी बहुत हाई रेटिंग होती है ना, ग्रैंड मास्टर, उनमें एक चीज़ नोटिस करना तुम लोग, ठीक है। मैं किसी को भी ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। इनका जो ग्राफ होगा ना वो पता है कैसा होगा, वो स्टार्टिंग से ही काफ़ी तगड़े होंगे। इसका ग्राफ देखना। ओके ये नहीं है, ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ दैट एग्जाम्पल, इसने ग्राइंड किया है। आई डोंट नो इतना स्लो क्यों है। ठीक है, इसने इसका काफ़ी आई डोंट थिंक इसका मेन अकाउंट है, बट ओके तुम देख सकते हो, लाइक एक कॉन्टेस्ट में न्यूबी, फिर एक कॉन्टेस्ट में प्यूपल, फिर एक कॉन्टेस्ट में स्पेशलिस्ट, फिर 2-3 कॉन्टेस्ट बाद एक्सपर्ट। बट इससे भी अच्छे ग्राफ है। लाइक कुछ लोग स्टार्टिंग ही स्पेशलिस्ट से करते हैं, पहली कॉन्टेस्ट में स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, पहली कॉन्टेस्ट में एक्सपर्ट बन जाते हैं। इस बंदे का दिखाता मैं, बाय द वे इसको देखा है मैंने ICPC में, बहुत और आ रही इस बंदे की बस। ठीक है, इसने भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया, 3 कॉन्टेस्ट न्यूबी, फिर थोड़ा बहुत प्यूपल, फिर एक्सपर्ट, फिर थोड़े दिन बाद मे बी 1-2 महीने बाद स्पेशलिस्ट के बाद एक्सपर्ट। तो इनका ग्राफ काफ़ी ओके। मे बी सभी ने स्ट्रगल किया, आई डोंट नो। मुझे ऐसा लगता था कि बाकी लोगों ने, वो लोग स्टार्टिंग से काफ़ी तगड़े थे, और फिर इसमें से जो सबसे 7th रैंक पे जो है, इसको देख के लगता है कि ओके इसने स्ट्रगल किया है, क्योंकि ये प्यूपल में था, फिर ओके ठीक है, ओके मे बी मैंने गलत देखा, बट मुझे ऐसा हमेशा दिखता था कि
जो ग्रैंड मास्टर्स हैं, लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर्स हैं, वो स्टार्टिंग ही यहाँ से करते थे, फिर करते करते यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल होता था उनका, फिर वो ग्रैंड मास्टर बन जाते थे। और मैंने इसका देखा, इसने नीचे से स्टार्ट किया, बट अब मैं देख रहा हूँ सभी नीचे से स्टार्ट करते हैं। सो नहीं, तो ये काफ़ी मुझे मोटिवेटिंग लगी थी, बट अब मैं देख रहा हूँ कि सभी कर रहे हैं। ओके ठीक है, मेरा पॉइंट इनवैलिडेट हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, ओके दैट्स इट।